तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सबके सब एकदम बढ़िया होंगे। मेरा नाम है चर्चित मिश्रा और मैं आ चुका हूँ अपनी स्क्रीन पर। आज हम लोग करने वाले हैं वीकली फोरकास्ट, और जो जिन पेयर्स का हम लोग यहाँ पे वीकली फोरकास्ट करने वाले हैं वो होंगे अपने DXY, गोल्ड होने वाला है, BTC होने वाला है और मेरा ऑल टाइम फेवरेट पेयर USD। तो इन 4 पेयर्स का हम लोग यहाँ पर वीकली फोरकास्ट करेंगे। तो समझते हैं, चलो चार्ट पे आ चुके हैं हम लोग। अभी DXY का चार्ट खुला हुआ है। तो सबसे पहले चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मैं अपने यहाँ पे अपने कुछ ड्रॉइंग्स को हटा देता हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखी हैं। तो ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक रिवर्सल जोन मार्क करके रखा है। अभी मैंने क्यों मार्क करा है इसका रीजन चलो जानते हैं। आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक एफईजी है अपना, और इस एफईजी के साथ साथ यहाँ पर अपने पास एक इनवर्स एफईजी भी है। ये अपना इनवर्स एफईजी है। अब यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो कि ये जो रिवर्सल जोन है इसको मैंने इन दो एफईजी के मीन थ्रेशोल्ड यानी कि जो मिड पॉइंट होता है किसी भी एफईजी का, उसके पास ही मैंने इसको मार्क कर रखा है। अब सवाल आता है ये मिड पॉइंट को मैंने क्यों मार्क कर रखा है। तो कोई भी एफईजी होता है अगर उसको वहां से रिट्रेसमेंट मोमेंटम देना होता है, मेरा मतलब ये है कि मान लो अगर हमें पता होगी एफईजी काम करने वाला है तो ये कैसे काम करेगा। प्राइस आएगा, इसके मिड पॉइंट को टैप करेगा, मिड पॉइंट को टैप भी कर सकता है, नीचे भी जा सकता है, इसके फुल क्लोजर भी दे सकता है, लेकिन मिड पॉइंट तक आना आना जरूरी है। अगर ये मिड पॉइंट तक आता है तो ये इस बात की श्योरिटी बढ़ जाती है कि तो यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। ठीक है, अगर प्राइस आकर के इसको पूरा कैंसिल आउट कर देता तो हम श्योर हो जाएंगे हमारा टारगेट क्या होने वाला है, ये होने वाला है। ठीक है, तो दोनों केस को मैंने यहाँ पे तैयार कर रखा है। लेकिन यहाँ से ये जो रिवर्सल जोन है इससे प्राइस एक टेम्पररी रिट्रेसमेंट देगा ही देगा। वो ऐसा क्यों देगा, क्योंकि सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक इन्वर्स एफईजी भी आ रहा है, ये अपना मेन एफईजी भी आ रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर हमारा एक मीन थ्रेशोल्ड OT लेवल भी आ रहा है। अगर आप देखो यहाँ पे इस यहाँ से लेके यहाँ तक हम मार्क करेंगे OT। अब सवाल आता है मैंने यहाँ से लेके इस रेंज को ही क्यों मार्क करके रखा है। तो रीजन सिंपल है, यहाँ पे इस रेंज की लिक्विडिटी यहाँ पे ली गई है, सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे ली गई है, और यहाँ पे बाय साइड की लिक्विडिटी यहाँ से ली गई है। तो यहाँ पे मैंने को OT वाली वीडियो में बताया था कैसे यहाँ पे OT मार्क करने के लिए हमें सबसे पहले वो देखना होता है कैसे यहाँ पे वो लिया जा रहा है, दोनों ही बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी दी जा रही है। ठीक है, तो OT मार्क करने के बाद हम सिंपली देख सकते हैं जो रिवर्सल जोन है वो हमारे OT गोल्डन जोन में आ रहा है। ठीक है, तो इस जोन में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। प्राइस एक तो डिस्काउंट में, उसके बाद यहाँ पर रिवर्सल दो अपने पास ये भी आ चुके हैं, फेयर वैल्यू गैप और इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, उसके बाद हमारा OT जोन भी आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको समझ आ गया कि मैंने यहाँ पे रिवर्सल जोन क्यों मार्क रखा है। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, वहाँ पे समझते हैं क्या यहाँ पे सिचुएशन बनने वाली है। तो समझते हैं वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस अपना ऊपर क्यों जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना जो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप है इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे वीकली का फेयर वैल्यू गैप आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो कैंडल है अपनी, ये वाली जो कैंडल है ग्रीन कैंडल है, इसने इस कैंडल को पूरा यहाँ पर इनगल्फ कर लिया है। इनगल्फ क्या करा है काइंड ऑफ, ये तो एक इक्वल लोज है, ये अपना इक्वल लोज है, ये अच्छा लिक्विडिटी पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट प्राइस ने एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पर बनाई है। अब सवाल आता है यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल बना रही है तो इसका क्या रीजन है। रीजन बहुत सिंपल दिख रहा है, यहाँ पे अपना जो वीकली का स्विंग लो था, वीकली के स्विंग लो से भी प्राइस यहाँ पर रिजेक्ट कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर कैंडल्स कैसे यहाँ पर रिजेक्ट हो रही हैं। तो ये वीकली के स्विंग लो से यहाँ से कैंडल्स रिजेक्ट हो रही हैं, साथ ही साथ अपना यहाँ पर इनकल्फिंग कैंडल बनी है, और ऊपर अपने पास ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, साथ ही साथ वीकली एफईजी का इतना बड़ा इम्बैलेंस का यहाँ पर C पॉइंट भी बचा है। इसके अलावा भी अगर आपको मैं बताऊँ यहाँ पर अपना एक पास ब्रेकर ब्लॉक भी है। ये ब्रेकर ब्लॉक तो वीकली का है, डेली में जाकर इसको और छोटा कर लें तो और एक और एक्यूरेट जोन बन के आ जाएगा। वैसे ब्रेकर ब्लॉक अपना यहाँ पर ये हो जाएगा, ये अपना ब्रेकर ब्लॉक हो जाएगा, डेली में जाकर इसको और कंफर्म कर लेंगे। तो इतने सारे ऊपर POI पड़े हुए हैं, यहाँ पे कई सारे ऑर्डर्स पड़े होंगे, तो यही एक रीजन है कि प्राइस ऊपर तक जा सकता है। ठीक है, और प्राइस यहाँ पर जो कैंडल्स है वो भी यहाँ पे ऐसा करता हुआ दिखा भी रही है। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम समझते क्या होगा। तो डेली टाइम फ्रेम सिंपली आप देख सकते हो अपना एक ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पर सीधे आपको दिख रहा होगा, इतनी बड़ी जो कैंडल है ये अपने ब्रेकर ब्लॉक कैंडल है। ठीक है, अब सवाल आता है कि प्राइस ऊपर क्यों जाएगा। प्राइस ऊपर जाने का रीजन यही है सिंपली कि यहाँ तो अपने पास एक तो वीकली का ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप है, वीकली का इनवर्स फेयर वैल्यू गैप है, ये साथ ही साथ अपना ब्रेकर ब्लॉक भी है। ब्रेकर ब्लॉक तो इसको नहीं कहेंगे क्योंकि पूरा इनगल्फ हो रहा है, इससे पहले वाली कैंडल इनगल्फ कर रही है, तो इस ब्रेकर ब्लॉक को लेकर ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरा सिनेरियो है वो ये कहता है कि प्राइस यहाँ पर ऊपर बेशक जा रहा है, प्राइस में भी इस वीकली के C तक आ सकता है, और ये भी हो सकता है प्राइस यहाँ तक की विक मार दे। ठीक है, यहाँ तक की विक मार दे। और दूसरी चीज अपने को देखने को ये है कि यहाँ पे ये जो आपको इक्वल लोज दिख रहे हैं, यहाँ पे इस कैंडल का लो और ये कैंडल का लो, ऑल्दो स्वीप होता दिख रहा है लेकिन इतना मेजर स्वीप नहीं है, छोटा से ही है। ठीक है, तो इसको आप इक्वल लोज मान सकते हो। और इक्वल लोज क्या होता है, इक्वल लोज होता है अपना बहुत अच्छा लिक्विडिटी पूल। ठीक है, ये अपना बहुत अच्छा लिक्विडिटी पूल है, ERL है, जिसको एक्सटर्नल रेश लिक्विडिटी भी हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे प्राइस अपना ऊपर जा सकता है,
और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे इससे रिट्रेस हो सकता है, यहाँ तक कि विक दे सकता है, इस मेन थ्रेशोल्ड को भी टैप कर सकता है अगला हफ्ता। उसके बाद जो अगले हफ्ते का अगला हफ्ता होगा वो या तो इसको भी टैप कर सकता है, नहीं तो फिर वो डायरेक्ट नीचे इन इक्वल लोज को टैप करने आ सकता है। ठीक है, तो यही मेरा फोरकास्ट है इस वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से डीएक्सआई का। आप चलते हैं यूरो एसडी की एक बार देख लेते हैं उस वो क्या कह रहा है। तो तो यूरो एसडी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर भी। तो यहाँ पर काफी सारी ड्राइंग है, तो मैं दूसरा प्लेट खोल लेता हूँ, दूसरा चार्ट खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हो कि यूरो एसडी सेम वही चीज कर रहा है जो अपना डीएक्सआई करता है। यहाँ पे एफपीजी टूट रही है और साथ ही साथ यहाँ पे प्रीवियस मंथ का जो लो है वो यहाँ पे प्लस स्वीप हो चुका है। ठीक है, ये प्रीवियस मंथ का लो स्वीप हो चुका है। तो ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे मंथली एफईजी भी है। इस मंथली एफईजी से प्राइस में भी रिट्रेस कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे सी को टैप नहीं करा है। तो इस बात की श्योरिटी तो है कि प्राइस इसको टैप करने वापस आएगा। ठीक है, इस बात की श्योरिटी है कि प्राइस ऊपर यहाँ पे इसको टैप करने आएगा। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, इसको और चीजें देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, अभी वीकली टाइम फ्रेम पे आप क्लियरली देख पा रहे होगे यहाँ पर क्या दिख रहा है अपने को। यहाँ पर अपने को सिंपली दिख रहा है कि ये जो कैंडल है ये पूरी अच्छी तरीके से क्या बना रही है, बियरिश इनगल्फिंग कैंडल है। ये पूरी बियरिश इनगल्फिंग कैंडल है। साथ ही साथ प्राइस को यहाँ पे ERL मिल चुका है और जहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, इक्वल लोज बना रहा है। ठीक है, इक्वल हाइज बना रहा है, सॉरी, यहाँ पे इक्वेस्ट यानी कि इक्वल हाइज बना रहा है, जो कि एक अच्छा खासा पॉइंट है। आपको बेशक यहाँ पे स्वीप होता दिख रहा होगा, लेकिन इतना मेजर स्वीप नहीं है। ठीक है, इसको आप इक्वल हाइज मान सकते हो। एक तो ये इक्वल हाइज है, साथ ही साथ यहाँ पर आपका देख सकते हो मंथली एफईजी भी पड़ा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये काफी अच्छा पॉइंट बन जाता है। अब यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे अपने पास वीकली का एफईजी भी है, वीकली का एफईजी भी है, साथ ही साथ यहाँ पर अपने पास एक वीकली का इनवर्स एफईजी भी है। ये दो यहाँ पर एफईजी बन जाते हैं अपने पास। तो प्रोबेबिलिटी हाई इस बात की हो जाती है कि प्राइस बेशक नीचे आ सकता है। अब सवाल ये होता है कि या तो प्राइस इससे रिवर्स हो सकता है या फिर प्राइस के मेन थ्रेशोल्ड को टैप होकर रिवर्स हो सकता है। और रिवर्स होने की भी चांसेस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल हाइज है और मंथली का फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से मेरे जो यहाँ पे बायस है वो यही है कि टेम्परेरी अपना प्राइस नेगेटिव जा सकता है, उसके बाद प्राइस अपना ऊपर जा सकता है, कंटिन्यू कर सकता है। आप डेली टाइम फ्रेम में भी बस इसको स्टडी कर लेते हैं। आप डेली टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। डेली टाइम फ्रेम की अगर माने हम, तो यहाँ पर अपने को कुछ खास वैसे दिख नहीं रहा है। यहाँ पर अपना तो डेली टाइम फ्रेम में अपने पास जहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक है, वही सेम डीएक्सवाई वाला केस है अपना, यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक है। तो अब सवाल आता है क्या यहाँ प्राइस अपना ब्रेकर ब्लॉक तक आ सकता है। वैसे देखो अभी मार्च एंडिंग चल रही है अपनी, और अप्रैल जो होगा, अप्रैल की मंथ का स्टार्ट होगा, वहां तक मुझे लगता है कि प्राइस एमटी तक आ जाएगा। और उसके बाद जो एनएफपी की न्यूज होगी अपनी, जो मंथ की स्टार्टिंग ऑफ द मंथ की एनएफपी न्यूज होगी, वो यहाँ तक एक स्वीप मार सकता है। ये मेरी एक एजम्पशन है। इस चीज को अब एकदम फिक्स मान के मत चलना, बस मैं एक तरह से मैं एजम्पशन लेके चल रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल नेक्स्ट जो वीक है अपना, उसकी श्योरिटी अच्छी है कि वो नीचे जा सकता है, कंटिन्यू कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यूरोएसडी का पूरा समझ में आया होगा फोरकास्ट। अब चलते हैं बीटीसी में, या फिर चलते हैं गोल्ड में। गोल्ड में चीजें समझ लेते हैं एक बार। तो अभी हम आ चुके हैं गोल्ड में, आ चुके हैं। गोल्ड को मैं यहाँ पे एक्सपेंड कर लेते हैं, मंथली टाइम फ्रेम को यहाँ पे खोल लेते हैं, कुछ ड्रॉइंग्स को यहाँ पर हटा देते हैं, नेसेसरी ड्रॉइंग्स जो है। तो यहाँ पे देखो गोल्ड यहाँ पर क्या कर रहा है। गोल्ड यहाँ पे सिंपली काफी अच्छी बुलिश रैली करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे रिट्रेसमेंट के चांसेस अभी यहाँ पे दिख नहीं रहे, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम चलेंगे तो हमको कुछ और अच्छा देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपको एक फेवरेट गैप दिख रहा है, यहाँ से तो रिट्रेस करना मुश्किल है, वो नेक्स्ट मंथली कैंडल कर सकती है मे बी, लेकिन अभी कुछ कहना मुश्किल है उसके बारे में। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। वीकली टाइम फ्रेम को क्लियरली हमको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अपने पास एक बियरिश, यहाँ पर एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है अपना वीकली का। ठीक है, सॉरी, ये अपना वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, ये अपना वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है, काफी बड़ा है, तो इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, इसको भी नहीं यहाँ पे रिलाइज करेंगे। इस वीक के एफईजी को यहाँ मार्क कर लेते हैं। क्या पता लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के इस एफईजी को कुछ और चांसेस मिल जाए, कुछ देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर क्योंकि प्राइस ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ऊपर कोई पीओआई नहीं है जहाँ से मैं अंदाजा लगा पाऊंगी हाँ यहाँ से रिट्रेस करेगा, तो हमें लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के कैंडल स्ट्रक्चर को स्टडी करना पड़ेगा, उससे ही हमको समझ में आएगा कि यहाँ पे गोल्ड रिट्रेस करेगा कि नहीं करेगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। डेली टाइम फ्रेम में एक बहुत ही बेहतरीन चीज देखने को मिल रही होगी यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में प्राइस ने क्या करा है, प्राइस ने एक स्विंग लो बनाया है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक स्विंग लो बना हुआ है, जैसे कि ये यहाँ पे 3 कैंडल स्ट्रक्चर है अपना, यहाँ पर प्राइस अपना एक स्विंग लो बना रखा है। अब ये स्विंग लो बनाने का मतलब क्या होता है,
यहाँ पे स्विंग लो बनाने का मतलब ही यही है कि प्राइस यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने जो बेरिश मोमेंटम है, सॉरी बुलिश मोमेंटम है, उसको यहाँ पे लूज कर रहा है, यानी खो रहा है कुछ। ठीक है, स्विंग लो का मतलब ये है कि यहाँ पे रिवर्सल की स्टार्टिंग हो सकती है या फिर एक टेम्पररी रिट्रेसमेंट की स्टार्टिंग यहाँ पर हो रही है। ठीक है, क्योंकि लगातार प्राइस बाइंग पे नहीं जा सकता है, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करना ही पड़ेगा। जो सेलर्स, जब तक सेलर्स के स्टॉप लॉस नहीं हंट होंगे तब तक बाइंग कंटिन्यूड नहीं चल पाएगी। तो सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे सेलिंग का यहाँ पे मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। अब सवाल आता है कहाँ तक सेलिंग करेगा। तो दोस्त देखो, ये क्योंकि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो यहाँ पे सेलिंग को एग्जैक्ट पकड़ पाना उसको बहुत मुश्किल है। लेकिन आप यहाँ पर एक ओटी जोन की मदद से आप एक प्रोबेबिलिटी लेके चल सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे स्विंग लो को प्राइस ने यहाँ पे ले रखा है, तो आपका डीलिंग रेंज यहाँ पे इस तरह से भी मार्क हो सकता है, ये से लेके यहाँ तक का, ये आपका डीलिंग रेंज मार्क हो सकता है। अब इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हम लोग डीलिंग रेंज को मार्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपना ओटी जोन किस जगह आ रहा है। ओटी जोन से हमारा इस वाले एफईजी के अंदर आ रहा है। ये जो आपको एफईजी दिख रहा है इतना बड़ा सा, इस एफईजी को अगर आप फिर से मार्क करते हैं सही से प्रॉपर्ली, तो आप देख सकते हो यहाँ पे डीलिंग रेंज जो है, जो ओटी जोन है वो इसके मिड पॉइंट के पास ही आ रहा है। और इसके मिड पॉइंट के पास ही अपना वीकली एफईजी भी है जो मैंने मार्क करा था। इससे पहले जो मैंने एफईजी मार्क करा था ये अपना वीकली एफईजी है, और इस वीकली एफईजी के अंदर अपना डेली एफईजी भी आ रहा है। और इस डेली एफईजी के अंदर अपना क्या आ रहा है, ओटी का गोल्डन जोन आ रहा है। तो ये एक काफी अच्छा एरिया हो जाता है। इस प्राइस लेवल को मार्क कर लो 2947। ये प्राइस लेवल एक ऐसा प्राइस लेवल है जहां से आप एक रिवर्सल मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अब यहाँ बात करते हैं लोअर टाइम फ्रेम में, और लोअर टाइम फ्रेम में जाने का कोई फायदा नहीं है। आप इस प्राइस लेवल को मार्क कर सकते हो। इस प्राइस लेवल पे वीकली एफईजी भी आ रहा है, डेली एफईजी भी आ रहा है, ओटी जोन भी आ रहा है, और प्राइस डिस्काउंट में भी है। तो आपको पता होगा जब भी हम बाइंग करते हैं, जब भी हम बाइंग करने की सोचते हैं, तो हम हमेशा एक डिस्काउंट जोन में ही हम लोग बाइंग करने की कोशिश करते हैं। आपने मेरी डीलिंग रेंज वाली वीडियो देखी होगी, जब भी अपना प्राइस का एक लेग होता है, अगर आप मान लो उसके रिट्रेसमेंट आप यहाँ पे बाइंग कर लेते हो तो प्राइस को मतलब नहीं है यहाँ पर बाइंग करने का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस मिलेगा काफी डिस्काउंट में मिलेगा, और स्मार्ट मनी को अगर प्राइस जहां तक ले जाती है तो इसमें कई सारे सेलर्स भी आ जाएंगे। सेलर्स के स्टॉप लॉस भी यहाँ पे जमा जमा हो जाएंगे, साथ ही साथ उनको प्राइस को काफी डिस्काउंट में मिल जाएगा, और एक बहुत बड़ा मोमेंटम यहाँ पे कैच कर सकते हैं विद द हंटिंग ऑफ स्टॉप लॉसेस। तो इसलिए मैंने यहाँ पर काफी डीप बाइंग की मैं सोची रखी है मैंने यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ को समझ आया होगा। तो अभी चलते हैं बीटीसी को देख लेते हैं, बीटीसी में अपना क्या आलम बन रहा है। बीटीसी को वैसे मैं सही बताऊं, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना रखी थी, पर लेकिन क्योंकि मैंने इंट्रो नहीं बना रखा था उसका, तो इस वजह से मेरी वो वीडियो डिले हो गई है। तो बीटीसी को एक बार सारी चीजें हटा करके शुरुआत से फ्रेश स्टार्ट से इसको मार्कअप करना शुरू करते हैं। तो बीटीसी आप सिंपली दे सकते हो, तो बीटीसी का जो ये फेयर वैल्यू गैप है, इस फेयर वैल्यू गैप का जो मीन थ्रेशोल्ड है, ये जो मीन थ्रेशोल्ड बोल लो, कॉन्सेक्वेंट इंक्रोचमेंट बोल लो, या मिडिल लाइन बोल लो, इस मिडिल लाइन से प्राइस क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। तो यानी कि इस चीज के चांसेस बढ़ जाते हैं कि प्राइस क्या करेगा, इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर तरफ कंटिन्यू करेगा, इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करेगा। इसको रिस्पेक्ट करने का दूसरा रीजन ये भी बनता है क्योंकि अभी तक बीटीसी क्या कर रहा है, बुलिश ऑर्डर फ्लो में चल रहा है कुछ सालों से। कब से चल रहा है वैसे आप देख सकते हैं 2023 से ये एक बीटीसी बुलिश ऑर्डर फ्लो में चल रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर इसने क्या करा था, सेम यही चीज करी थी। यहाँ पे सेम इसने क्या करा था, एमटी को रिस्पेक्ट करने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर निकला था। तो यही एक चीज में यहाँ पे हम लोग एक कंफर्मेशन ले सकते हैं कि यहाँ पे एमटी को रिस्पेक्ट कर रहा है तो ऊपर जा सकता है। दूसरी चीज ये भी है कि इसने यहाँ के प्रीवियस मंथ लो को भी स्वीप कर दिया है। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे और चीजें कंफर्म करते हैं। अब वीकली टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। वीकली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में सिंपली देख पा रहे होगे कि यहाँ पर अपना वीकली एफईजी वाला टूट चुका है। अब आप कहोगे ये वाला वीकली एफईजी क्यों टूटा है, और यहाँ पर ये वाला वीकली एफईजी क्यों रिस्पेक्ट हो रहा है। ये तो गलत बात है। ये अगर ये टूटा है तो उसका मतलब टारगेट कहाँ होना चाहिए, यहाँ तक होना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर ये वाला एफईजी इसलिए रिस्पेक्ट हो रहा है क्योंकि ये वाला जो एफईजी है अपना डिस्काउंट में आ रहा है, डिस्काउंट में आ रहा है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक का मार्क करोगे, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का क्यों मार्क करा है, क्योंकि यहाँ पर सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे खाई है प्राइस ने, और यहाँ पर बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पे प्राइस ने खाई है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डीलिंग रेंज इस हाई को लेकर के इस लो को मार्क किया है। अब यहाँ पे देखो, ये जो अपना वीकली का जो एफईजी है ये कहाँ पर आ रहा है, ये डिस्काउंट के नीचे आ रहा है। ये क्या है, 0.5 क्या है, 0.5 डिस्काउंट है। ठीक है, सॉरी मिड लाइन है। ठीक है, मिड लाइन के नीचे क्या है, डिस्काउंट एरिया है। अब इस डिस्काउंट के नीचे प्राइस आया, इसने वीकली एफईजी के भी सीई को यहाँ पे टैप किया, और यहाँ से प्राइस काइंड ऑफ रिजेक्शन दे रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे खूबसूरत सी चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, इस वाली कैंडल को ऑब्जर्व करो। ये वाली जो कैंडल है इसकी अगर तुम डेली टाइम फ्रेम पे जाओ तो इसकी बाइंग कैसी हुई है, या फिर इसका जो मोमेंटम है कैसा है। प्राइस नीचे गया है, सबसे पहले यहाँ पे पूरा नीचे गया प्राइस, यहाँ के बॉटम को मारा, बॉटम को मारने के बाद प्राइस ने वापस से ऊपर चला गया। यानी कि प्राइस नीचे आया, यहाँ बॉटम लगाया, बॉटम लगाने के बाद प्राइस वापस से ऊपर निकल गया, तभी यहाँ पे इतनी बड़ी दिख है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस जैसे ही इतनी बड़ी बाइंग दिखाई है, और जब ये वीकली कैंडल प्रिंट हुई है तो लोगों को क्या लगा है,
लोगों को ये लगा है कि यहाँ पर प्राइस ने इतना तगड़ा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाया है, तो यहाँ काइंड ऑफ प्राइस एक बुलिक मतलब बाइंग मोमेंटम में जाने वाला है। तो बहुत से लोगों ने क्या करा होगा, अगले हफ्ते यहाँ बाइंग लगाई होगी, कुछ ने यहाँ लगाई होगी, कुछ ने यहाँ लगाई होगी, कुछ ने और पेशेंस रह करके यहाँ लगाई होगी। तो मेजरली सबने यहाँ पर बाइंग लगाई होगी इस कैंडल स्ट्रक्चर को देखते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि इन सबका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, जिन्होंने यहाँ पर बाइंग लगाई है इन सबका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इन सबका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, इस जगह पर इनका स्टॉप लॉस होगा। फिर प्राइस ने क्या करा, इन सबको बाइंग का मौका दिया डिस्काउंट ना करके। अगले ही हफ्ते प्राइस ने इन सबके स्टॉप लॉस को लिया और यहाँ से लेने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, स्टॉप लॉस भी मिल गया इनको, वीकली का सी भी मिल चुका। अब यहाँ से प्राइस ऊपर भी जाता हुआ दिख रहा है। सवाल आता है कि ऊपर क्यों जाएगा, तो चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और थोड़ी आपको क्लैरिटी दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो डेली टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं, मैं वीकली टाइम फ्रेम की ओटी बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अपने को एक स्पष्ट मार्केट मेकर मॉडल बनता हुआ दिख रहा है। कैसे दिख रहा है भाई, मार्क करके दिखाओ। तो यहाँ पर अपना हो चुका है, ये अपना ओरिजिनल कंसोलिडेशन है पूरा, ये अपना क्या है, ओरिजिनल कंसोलिडेशन है। और ये जो है अपना, ये अपना रीएक्यूमुलेशन है, रीएक्यूमुलेशन। और तीसरी चीज क्या है, यहाँ पर अपना हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन यहाँ पर ये है, या फिर जो एक लिक्विडिटी स्वीप होता है वो यहाँ पर ये है। अब सवाल आता है यहाँ पे एमएसएस तो यहाँ पर होगा, यहाँ तक का वेट कर सकते हैं, नहीं यहाँ तक का वेट नहीं करना है। लोअर टाइम फ्रेम में जब जाओगे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाओगे, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर अपना एमएसएस हो चुका है ये, ठीक है। ये अपना एमएसएस हो चुका है लोअर टाइम फ्रेम पे। इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा ताकि आपको सही से दिखे, एक मिनट। अब देखो मार्केट मेकर मॉडल जो है वो क्या कहता है, वो सिंपली पहले एक्यूमुलेशन से शुरू होता है, फिर नीचे आता है, प्राइस थोड़ा और एक्यूमुलेट करता है, फिर प्राइस एक नीचे आता है, थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ दिखता है, लेकिन प्राइस फिर से एक लिक्विडिटी स्वीप करता है। और यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद क्या करता है, पीओआई को हिट करता है। पीओआई क्या हो सकता है, वीकली का फेयर वैल्यू गैप, डेली का फेयर वैल्यू गैप, मंथली का फेयर वैल्यू गैप, कुछ भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट पीओ मतलब प्राइस लेवल होना चाहिए। फिर प्राइस है इसकी लिक्विडिटी स्वीप लेता है, यहाँ से पीओआई हिट करता है और एक एमएसएस देता है। एमएसएस देने के बाद क्या करता है, प्राइस वापस से इस फेयर वैल्यू गैप को रिट्रेस करता है और यहाँ से एक बुलिश ऑर्डर फ्लो प्राइस यहाँ पे कंटिन्यू कर देता है। ये जो कंसोलिडेशन होता है ये अपनी क्या होती है, ड्रॉन लिक्विडिटी होती है। ये मार्केट मेकर मॉडल को बहुत ही शॉर्ट मैंने यहाँ पे बताया है, इसके अंदर कई सारी डिटेल्स और होती हैं लेकिन उनको आप इग्नोर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लियरली मार्केट मेकर मॉडल बनता हुआ दिख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने को सिंपली यहाँ पर एक एमएसएस भी देख सकते हो। ये देखो ये अपना क्या है, ये अपना वही लिक्विडिटी स्वीप है। अगर मैं आपको दिखाऊं ये अपना वही लिक्विडिटी स्वीप है और साथ ही साथ ये जो आपको एफईजी दिख रहा है ये अपना क्या है, ये अपना वीकली का क्या है, वीकली का एफईजी है, ठीक है। ये अपना वीकली का एफईजी है। अब यहाँ से प्राइस क्या करेगा, यहाँ से प्राइस ने क्या करा है, एमएसएस दे दिया है, प्राइस वापस रिट्रेस करा है और मैंने यहाँ पे एक बाइंग मारी थी बीटीसी की और उसके बाद मैंने वापस से इस जगह बाइंग मारी थी। अब आपको यहाँ पे बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी एक और जगह कहाँ मिल सकता है, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं फोर आवर बहुत जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बाइंग तभी देखनी है जब आपको प्राइस डिस्काउंट पे मिले। अब डिस्काउंट वाली बात क्या हो जाती है, यहाँ पे आपको यहाँ से लेकर के यहाँ पे आप मार्क करोगे, जब एक मिनट यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क किया, अब हमारा डिस्काउंट जोन कहाँ आ रहा है, 0.5 के नीचे आ रहा है। अब इस डिस्काउंट जोन में क्या हमारे पास कोई पीओआई है, क्या हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप है? मेरे को तो यहाँ पे पर्सनली कोई फेयर वैल्यू गैप दिख नहीं रहा है, बस एक ही चीज अपने को दिख रही है, वो है अपना ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। आप देख सकते हो यहाँ से प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है इसको, पर लेकिन अगर प्राइस यहाँ पे मैनिपुलेट करता है, अगर संडे को या फिर मंडे को प्राइस अगर इस लो को लेता है, इस लो को अगर प्राइस लेता है और वहां पे आपका एमएसएस बनता है, तो वो एक अच्छा एरिया हो सकता है आपका बाइंग के लिए। मैंने आपको हिंट दे दिया है, मैं आपको पूरी चीजें यहाँ पर नहीं बता सकता, मैं कोई यहाँ पे टिप या कॉल मतलब टिप्स नहीं दे रहा हूँ आपको कोई यहाँ पर। मैंने आपको एक तरह से प्राइस से मोमेंटम समझाया आपको मैंने, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीकली का आपको समझ में आया होगा क्या मोमेंटम है। गोल्ड का समझ लिया हम लोगों ने, डीएक्सआई का समझ लिया है, यूरो एसडी का समझ लिया है। अब वही बात आती है, इन सब जो मैंने आपको बायस बताए हैं इनको आपको कंबाइन करना होगा न्यूज से। तो दोस्तों देखो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे फॉरेस्ट फैक्ट्री में आ चुके हैं, यहाँ पर हम लोग की क्या हो रही है, न्यूज यहाँ पे शो हो रही है आपको। तो संडे तो चल ही रहा है, उसमें कोई न्यूज होती नहीं है। मंडे को कौन सी न्यूज आ रही है, मंडे को अपने पास ये ये 2 न्यूज आ रही है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आ रही है, ये आ रही है। तो इन जो न्यूज आ रही है, ये सारी जितनी भी न्यूज आ रही है यूएसडी की, इससे आपको पता लगाना है कहाँ पर न्यूज की मोमेंटम से लिक्विडिटी स्वीप हो सकता है, या फिर कहाँ से मैनिपुलेशन मिल सकता है, या फिर कहाँ पे प्राइस डिस्काउंट मिल सकता है। होता क्या है आपको, जैसे मान लो ये न्यूज आने वाली है, फ्लैश पीएमआई जो मैंने आपको बताई थी भी, ये न्यूज अपनी आने वाली है, तो इसमें क्या होगा, देश ताकों को पता है कि ऊपर जाने वाला है, तो आपकी कोशिश क्या रहेगी कि आप डिस्काउंट में बाय करो। तो जो भी आपको एक बड़ी सी लेग दिखे, बाइंग की लेग दिखे, आपको उसमें वो डीलिंग रेंज मार्क करना है। उस डीलिंग रेंज में आपको जैसे ही प्राइस आपको डिस्काउंट 0.5 से नीचे देखना है,
0.5 पे नीचे जाओगे तो आपको कोई एफईजी हो गया डेली टाइम फ्रेम का, वीकली टाइम फ्रेम का, या फिर क्या बोल सकते हैं 4 आवर 5 टाइम फ्रेम का हो गया। तो ये आपको एफईजी देखना है। एफईजी से पहले आपको लिक्विडिटी स्वीप मिल जाता है, यानी यहाँ पे स्विंग लो होना चाहिए और स्विंग लो को टैप करके प्राइस यहाँ पर वापस स्वीप करके यहाँ पे आता है, तो ये आपको एक अच्छा खासा एफईजी या बाइंग जोन बन जाता है। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं दिख रही तो आपको फालतू में ट्रेडिंग में कूदने की जरूरत नहीं है। फालतू में क्यों आप लॉस करोगे? तो अगर आपको ऐसी हाई प्रोबेबिलिटी कंडीशन मिलती है तो ये आप बाइंग में कूदना और कोशिश करना न्यूज़ के सहारे ही आप यहाँ पे अपनी एंट्रीज को प्लान करो। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा कि जो भी मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ। तो बताना कैसा आपका ये हफ्ता जाता है, कमेंट्स में बताना अगले हफ्ते, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीकली फोरकास्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।